आप सब पर सलामती हो। अब्दुर्रहमान वासिफ का लिखा हुआ है, दिल में लिए ओहाम को इस घर से उठा मैं, खाली कहां बुतखानाए आजिर से उठा मैं। यूं है कि जबरदस्ती उठाया गया मुझको, ऐसे तो नहीं कोई सितमगर से उठा मैं। अहबाब में दिल खोल के अब जश्न मना ले आज तेरे सहने मुअत्तर से उठा मैं। एक बोझ उठाए हुए आंखों में कई शब्द, एक इस्म को पढ़ते हुए बिस्तर से उठा मैं। तू आलमे रोया में मुझे छोड़ के पलटा, फिर चौंक के खुद अपने बराबर से उठा मैं। थामूंगा नहीं अब के मनाजात का दामन, दिल तुझसे उठा और तेरे दर से उठा मैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 1.5 साल में ना किसी पर केस बनाया, ना किसी को पाबंद सर हासिल किया। उनका कहना है कि तोशा खाना का ट्रायल कई महीने इल्तवा का शिकार रहा। 1.5 साल कोशिश रही कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए और साइफर के मामले पर मन घड़त और झूठी कहानियां जमाने ज़द-ए-आम की गई। साइफर के मामले पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उनका कहना था तोशा खाना के तहफ़ को ब्लैक मार्केट में बेचा गया और तोशा खाना के तहफ़ को असासों में जाहिर नहीं किया गया। क्या वजह है कि एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क मुहिम चलाई जा रही है? पाकिस्तान का कानून है। अता तारड़ ने कहा कि अरसलान बेटा से शुरू होने वाली डिक्टेशन का आज डायरी से भी इंकशाफ हो गया। अदलिया को दबाव में लाने की मुहिम चलाने का डायरी में इंकशाफ हुआ है। ये डायरी है या फिर उम्र अयार की जंबील है कि जिसमें से आपको अपनी मन घड़त सारी कहानियां मिली हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आई, जिसमें होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है उसमें चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन वो दे रही है और ये भी बता रही हैं कि सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। यह भी बात आई कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाएगी, पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। यह भी बात आई कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोगों पहले ऐलान नहीं करना, पार्टी को नहीं बताना आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फजा बनानी है, अदालत को कोई मनफी फैसला ना करने देना, बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाना, एक प्रेशर को बिल्ड करना। यह भी लिखा गया कि वकीलों ने जो कुछ आम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने हैं वो ये हैं, हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। डायरी में यह भी बात हुई कि ख्वाजा आरिफ सवाल उठाएं कि आजम सवाती के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे और यह भी था कि इमरान खान किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है इमरान खान ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है, दोपहर को वाइटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। ये यूं नहीं लग रहा कि जैसे बुशरा बीबी की डायरी है, ये यूं लग रहा है कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स का कैरेक्टर जो फ्रांसिस है ये उसकी डायरी है या अमेरिका के किसी साहब बहादुर की डायरी है कि जो उन्होंने सब कुछ इसमें लिखा है। कौन से दौर में जी रहे हैं कि डायरी के अंदर सारी चीजें लिखी होंगी। इसमें मैं आगे चल के बात करता हूं, लेकिन बात यह कि निगरान वज़ीर आज़म चुनने का मरहला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं। राजा रियाज के पेश करदा 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पे तफसीली बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामले को हल कर लेंगे। शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बलिया तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले होने वाली पहली मुलाकात थी वो बेनतीजा रही। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजा रियाज का कहना था अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक और मुलाकात का फैसला है। नाम का इत्तफाक कैसे होगा? आपके पास नाम होगा तो इत्तफाक करेंगे ना, या जो नाम है उसके बारे में आप तजब्जुब का शिकार हैं वो खत्म होगी तो आप इत्तफाक करेंगे। आपके पास इत्तफाक करने का कोई कुलिया ही मौजूद नहीं है, हुजूर वाला आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो बिल पास करवाया था उसका जवाब क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के कलअदम करार दिए जाने के बाद एक मरतबा फिर यह बहस छिड़ गई कि आया इस फैसले ने मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म की मुल्क वापसी की राह में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। 2017 में नवाज शरीफ पैनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए थे और अरब अमारात में कैपिटल FZE जबल अली नामी कंपनी के बारे में 2013 में उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया था, जिसकी वजह से आर्टिकल 62(1)F के तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया था। दिसंबर 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन वो अदालती इजाजत के बाद इलाज की गर्ज से नवंबर 2019 में बैरून मुल्क रवाना हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें अदालत की जानिब से इश्तिहारी भी करार दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ सितंबर 2023 में न सिर्फ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वो खुद लंदन जाकर नवाज शरीफ को वापसी के प्रोग्राम को मुशावरत के बाद हतमी शक्ल देंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो अगले माह पाकिस्तान वापस आएंगे। उनका यह भी कहना है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे।
रवां बरस मई में पाकिस्तानी पार्लियामान से मंजूर होने वाली सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के तहत सबसे अहम तब्दीली यह थी कि आज खुद नोटिस के मुकदमात में फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया गया था और नजरसानी का दायरा कार अपील जैसा ही होता है। अहम तब्दीली यह भी की गई थी कि ऐसे फैसलों पर नजरसानी की अपील की समाअत उस बेंच से बड़ा बेंच करेगा जिसके खिलाफ अपील दायर की गई होगी। बिल में यह भी कहा गया था कि नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरखास्त दायर की जा सकती है और अपना वकील भी तब्दील किया जा सकता है। एक नुकता यह भी था कि इस कानून के तहत उन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया और 60 दिन के अंदर वो अपील दायर कर सकते हैं। हुकूमत ने दावा किया था कि इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट को फैसलों और अहकामात पर नजरसानी के इख्तियारात के इस्तेमाल में सहूलत देना है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस कानून को नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिश करार दिया था। नवाज शरीफ जिस मुकदमे में जिन्हें सजा हुई थी वो आइन की आर्टिकल 184(3) के तहत थी जो आज खुद नोटिस के नतीजे में शुरू हुआ था। इस फैसले के खिलाफ उन्हें अपील का हक मिला था, लेकिन उनकी जानिब से अपील दायर होने से पहले यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह कानून पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज के मुतरादिफ है और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। 78 सफात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने यह लिखा है कि उसूल तयशुदा है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। यह भी लिखा गया कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठा रखा है और किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी शिकें आइन से हमआहंगी रखती हों, लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम और इसे किसी सूरत आइन से हमआहंग करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकद्दमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। जो भी होगा वो मुंह उठाएगा, 10 साल पहले उसका फैसला हो चुका है और वो अब आएगा और कहेगा कि मेरे खिलाफ ये फैसला था और आप इसे रिव्यू में लेके जाएं, इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये अदालत की तरफ से हुआ और इसके बाद क्या वो दरवाजा बंद हो चुका है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का। इस पूरे मामले के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को एक साइड पे रख दें। ये तमाम तर कोशिशें जो पर्सन स्पेसिफिक कानून को लेके कर रहे थे वो तमाम तर कोशिशें इनकी कामयाब नहीं हो सकी और कोशिशों की कामयाब ना होने के नतीजे में इन्होंने मन घड़त खबरों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसी वजह से एक डायरी हाथ में आई और डायरी के बारे में कुलिया अब यह जाहिर किया जा रहा है कि डायरी के ऊपर सारी चीजें हैं। बुशरा बीबी को घर का कोई काम नहीं था इसलिए वो सारा दिन डायरी लिखती थी। बुशरा बीबी को सियासत भी बहुत ज्यादा आती थी और खान से ज्यादा आती थी। खान से ज्यादा की सियासत को छोड़िए, उसे तमाम पीटीआई के रहनुमाओं से ज्यादा सियासत आती थी, इसलिए उन्होंने यह लिखा था कि इस मामले में यह करना है, इस मामले में यह करना है। बुशरा बीबी के पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रहा जिसके नतीजे में उन्हें यह पता हो कि पाकिस्तान की सियासत किस तरीके से चलती है। यह कोई मंजा हुआ कैरेक्टर है जो इस तरह की बातें लिख सकता है। बुशरा, अगर आप ये कहें कि आजम खान ये बताता था, अगर आप ये कहें कि जनरल फैज उन्हें बताते थे या जनरल बाजवा उन्हें बताते थे, फिर किसी हद तक मानने की भी बात आती है। आप ये तक कह देते कि साकिब निसार साहब बताते थे, फिर भी किसी हद तक मानने की बात आती है। लेकिन आपने बुशरा बीबी के ऊपर डाल दिया। आप पहले बात करते थे कि दम दरूद वाली बात है, ये दम दरूद से हुकूमत चला रहे हैं, अब आपने सियासी बारूद तक इस बात को ले आए। तो कौन मानेगा आपकी इस जहनी इख्तरा को? किसी हद तक सियासत के अंदर अपने इख्तलाफात को इस हद तक रखें कि आप सियासत का एक मायार कायम कर सकें कि दुश्मन के बारे में अगर आपने कोई बात करनी है तो उसके अपने किरदार के बारे में और उसकी अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात करें। आप बातें इस तरीके से उठाते हैं कि दुश्मन की किरदार कशी करने के नतीजे में इस हद तक गिर जाते हैं कि आपको फिर उसे डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी आप घुटने में से शराब निकाल देते हैं, कभी आप दिमाग की इख्तरा को तब्दील कर देते हैं, कभी आपके मुख्तलिफ बयानात होते हैं और फिर जब आपके ऊपर हर्जा सुराई होती है तो आप ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान की रोशनी के अंदर जो मौजूदा कानून साजी है उसके तनाजुर में ये रियासत से बगावत के जुमरे में आता है और हुक्मरानों को खुड्डे लाइन लगाने के जुमरे में आता है। आप इस तरह की सियासत चलाएंगे तो आपको कोई भी मुंह लगाने को तैयार नहीं होगा। सियासत के असलूब तब्दील कर लीजिए। ये रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर इस तरह की पुड़िया लेके आना और उसको एक नैरेटिव के तौर पे रखना, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम हो चुका है कि इलेक्शन अभी होने नहीं वाले। तो इलेक्शन जब तक होंगे तब तक वोट बैंक जो बचा खुचा है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, तो उसके लिए आपको ये हीले बहाने आपके जहनों में आ रहे हैं। जहन की सोच को तब्दील कर लें, बसूरत दीगर आपके हाथ से ये बचा खुचा वोट बैंक भी निकल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।